तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबको मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों के पास बहन होती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान की एक ब्लेसिंग होती है। तो जो मेरे छोटे भाई मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास आपकी कोई बहन है तो उसका ख्याल रखें, उसको प्यार करें, उसको एक राजकुमारी की तरह रखें। और जो मेरी बहनें हैं, अगर वो मुझे सुन रही हैं, तो जो आपके भाई हैं उनको आप उनका के सही विचार उनको दें, उनको प्यार करें, इज्जत दें, उनके साथ रहें। तो ये बढ़िया त्योहार है भाई, भाई बहन के प्यार का। तो आपस में एक दूसरे के साथ रहिए और एक दूसरे का साथ दे के जीवन को आगे बढ़ाइए। तो चलिए बिना वेट करे क्लास को चालू करेंगे। और ये आज हमारी जो क्लास है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, बेसिकली हम पहले स्टैटिक जीके के यहां पे कुछ मिक्स क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम फोक डांस और क्लासिकल डांसेस के एक टॉपिक को यहां पे कवर करेंगे। तो आज जो हमारी ये क्लास हम यहां पे देख पा रहे हैं, हम जो क्लास को मेरे भाई यहां पे समझ पा रहे हैं, क्लास का मेन क्या फोकस रहेगा कि स्टैटिक जीके वाली क्लास हम यहां पे कवर करेंगे, मिक्स क्वेश्चन, और एक फोक डांस और क्लासिक डांस का टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए बिना वेट करे क्लास को चालू करते हैं दोस्त। और ये रहेगा हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन हमारे फोक डांस का है। पहला क्वेश्चन भैया किस चीज का, हमारा पहला क्वेश्चन दोस्त हमारा यहां पे फोक डांस का है। ये मुझसे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे पूछ रहा है कि यक्षगान नाम का एक फोक डांस है, वो इन चारों में से कहां पाया जाता है। ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि यक्षगान नाम का एक फोक डांस है, कह रहा है ये फोक डांस इन चारों में से कहां पाया जाता है। जरा बताइए मुझे एक बार क्या आंसर होगा। हाँ जी, क्या आंसर देंगे इसका। राइट आंसर इज ए, कर्नाटका। राइट आंसर इज कर्नाटका। देखो, एक होता है फोक डांस यानी कि लोक नृत्य, एक होता है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। दोनों के अंदर बहुत ही फर्क होता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े एक बार, अगला आइए नेक्स्ट। जैसे ये कर्नाटका के कुछ फेमस डांस के नाम है, फोक डांस के। ये कर्नाटका के कुछ फेमस फोक डांस के नाम है। जैसे सबसे पहला यक्षगान, ठीक है। दूसरा ढोलू कुनिथा या कुनिथा, दोनों आपके कर्नाटका के हो गए। वीर गासे, कम साले और हुली वेशा, जिसको बाघ नृत्य भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान ये बाघ नृत्य आपको देखने को मिलता है। मैसूर क्षेत्र का ये फेमस डांस है कम साले। भगवान शिव को समर्पित वीर गासे, आप इसे करके चलेंगे। ठीक है भैया, तो चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। हमें यहां पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर बी। कह रहे जरा पढ़िए कि दोनों स्टेटमेंट, और जरा बताइए मुझे एक बार कि इसमें से क्या आंसर होगा। क्या स्टेटमेंट ए करेक्ट है या ओनली बी करेक्ट है, या मेरे भाई चारों में से कोई क्या करेक्ट होगा। सर आपका सिंगल जीएस का बैच लॉन्च करें। ठीक है सर, कर देंगे सर। आप प्लीज बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, ठीक है। हेल्ड एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम विद 12 नेशंस। ओके, कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहला एशियन गेम्स करवाया गया इंडिया में 12 देशों के साथ। जहां तक मुझे याद है 12 देश नहीं थे, टोटल 11 देश थे। जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 12 देश नहीं थे, टोटल 11 देश थे, जहां तक मुझे याद है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन सेकंड वाली करेक्ट है ना, लेकिन सेकंड वाली करेक्ट है। अब अगर देखो सेकंड वाली करेक्ट है ना, कि जापान का नंबर 1 पे आया, इंडिया नंबर 2 पे आई, और वेन्यू था नेशनल स्टेडियम, तो ऑटोमेटिकली पहली स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाती है। दोनों करेक्ट हो ही नहीं सकती, है ना। या तो नेशनल स्टेडियम होगा दिल्ली वाला, या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर इज ओनली बी। राइट आंसर इज ओनली बी। अब अगर मैं इसके थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा, तो वाई स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट।
एक तो 1951 के जो एशियन गेम्स हैं वो नेशनल स्टेडियम में हुए थे, वो नेशनल स्टेडियम में हुए थे। टोटल 11 देशों के बीच में हुए थे। मेडल टैली, जापान ने 24 मेडल जीते थे, है ना, जापान ने 24 मेडल जीते थे और इंडिया ने, जापान ने 24 गोल्ड मेडल जीते थे और इंडिया ने 15 गोल्ड मेडल जीते थे। जापान के टोटल थे 60, इंडिया के टोटल थे 51। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। एक किताब का यहां पे क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया स्कूल टू स्टार्टअप नेविगेटिंग द पाथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, स्कूल टू स्टार्टअप एक किताब का नाम है। कह रहा है भाई ये किताब किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? कह रहा है कि भाई ये किताब किसने लिखी है, ये क्वेश्चन है। चेक करें एक बार। राइट आंसर इज, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, द आंसर इज रोहित सिन्हा। चेक करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारी किताब है कि स्कूल टू स्टार्टअप बाय रोहित सिन्हा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला। इंडियन रेलवे कार्बन एमिशन को कम करने का काम कर रहा है। क्या होता है कार्बन एमिशन? जैसे आप में से अगर कोई ड्राइविंग करता है, अगर आप में से कोई गाड़ी चलाता है, तो उसमें क्या होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो इंजन पेट्रोल को बर्न करता है या फ्यूल को बर्न करता है। तो फ्यूल के बर्न होने से धुआं निकलता है, धुएं के निकलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धुएं के बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो कार्बन निकलता है। जितना कार्बन बढ़ेगा धरती पे उतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, कार्बन एमिशन कम करने के लिए हमारा जो रेलवे है वो इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गोजेस का यूज कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी का या गोजेस का यूज कर रहा है। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। सर ये गोजेस क्या होते हैं? जो दो पटरियां होती है ना, पटरियों को गोज कहा जाता है, गोज। और इसके भी 4 प्रकार होते हैं, है ना, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। सबसे छोटा होता है नैरो गोज और सबसे बड़ा होता है ब्रॉड गोज। नैरो गोज 2 फीट का और एक और नैरो गोज भी होता है 2 फीट 6 इंच का। फिर होता है मीटर गोज, फिर होता है स्टैंडर्ड गोज, फिर होता है ब्रॉड गोज। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द टिपिकल बेस डिजाइन ऑफ सिंपलेस्ट नागर स्टाइल शिखर? आपने कई बार देखा होगा कि अगर ऐसा ये कोई टेंपल है तो टेंपल पे इस तरीके से ऐसा एक कर्व वाला, टेंपल पे ऐसा एक कर्व वाला क्या बना होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बना होता है। इस कर्व वाले स्ट्रक्चर को शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इस कर्व वाले स्ट्रक्चर को शिखर कहते हैं, शिखर। ठीक है, तो ये कर्विंग वॉल्स है और इसका स्क्वायर बेस है, तो स्क्वायर बेस विद कर्विंग वॉल्स। राइट आंसर इज बी। जरा एक बार यहां पे देखना, का देख पा रहे हो तो ये जो आपके सामने चित्र है ये नागर स्टाइल टेंपल का चित्र है। और जो ये नागर स्टाइल का आपका टेंपल होता है, आपका जो ये नागर स्टाइल का मंदिर होता है, जो टेंपल होता है, ये नॉर्थ इंडिया के अंदर पाया जाता है। साउथ इंडिया का जो टेंपल है वो द्रविडियन स्टाइल का होता है, नॉर्थ इंडिया का नागर स्टाइल का होता है। ठीक है, अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो ये आपका जो सबसे ये वाला पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहीं पे भगवान की मूर्ति होती है और इसको गर्भगृह कहा जाता है। जहां भगवान की मूर्ति होगी उसको गर्भगृह कहा जाएगा, पहला पॉइंट। ठीक है, गर्भगृह से जस्ट पहले एक एरिया होता है जहां पे लोग मत्था भी टेकते हैं या जहां पे लोग एंट्री करते हैं, उसको अंतराल कहा जाता है। बेसिकली अंतराल क्या होता है? मंडप और गर्भगृह के बीच के एरिया को अंतराल कहा जाता है। अब ये वाला जो एरिया है जहां पर ये पिलर्स लगे हुए हैं, जहां लोग बैठ के पूजा भी करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, उसे कहते हैं मंडप, उसे कहते हैं मंडप। मंडप और गर्भगृह के बीच वाले एरिया को बोलते हैं अंतराल। अब गर्भगृह के ऊपर जो ये कर्व वाला स्ट्रक्चर है इसको शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर वाले इस एरिया को कलश कहा जाता है।
कलश और शिखर के बीच के एरिया को अमलका कहा जाता है। कलश और शिखर के बीच के एरिया को अमलका कहा जाता है। सर आप जो सारी बातें बता रहे हो क्या ये एग्जाम में आती हैं? ये एग्जाम में कई बार आती है, ठीक है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आती हैं। आगे बढ़े, चलो वेरी गुड, आगे आइए नेक्स्ट। कह रहा उड़ीसी एक नृत्य है। पहली बात तो यह कि जो ये उड़ीसी है ये आपका एक क्लासिकल डांस है। कहां का? ये आपका क्लासिकल डांस है उड़ीसा का। ये आपका क्लासिकल डांस है उड़ीसा का। अब ये मुझसे पूछ रहा है इसके अंदर कि भाई इन चारों में से कौन से दो पोस्टर्स हैं जो उड़ीसी डांस से बिलोंग करोगे? राइट आंसर इज चोक एंड त्रिभंगा। चोक और त्रिभंगा दो ऐसे डांस पोस्टर हैं जो आप किससे रिलेट करते हो? हमारे उड़ीसी डांस से रिलेट करते हो। राइट आंसर इज बी। अर्धचोक, चोक, मंडल, अतिभंगा, त्रिभंगा, अभंगा, सामभंगा, ये सारे आपके उड़ीसी के, ये सारे आपके उड़ीसी के, ठीक है। कर्नाटक राज्य में एक डांस एकेडमी है या डांस का इंस्टीट्यूट है। डांस एकेडमी है, डांस का इंस्टीट्यूट, इसका नाम है नृत्यग्राम। डांस का इंस्टीट्यूट है नृत्यग्राम। तो जो ये नृत्यग्राम डांस का इंस्टीट्यूट है बेटा, यहां पे उड़ीसी डांस सिखाया जाता है। यहां पे उड़ीसी डांस सिखाया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आए करेंगे एक बार। कह रहा उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों की अगर मैं स्थापत्य शैली की बात करूं तो इन चारों में से कौन से स्टाइल के मंदिर आपको उत्तराखंड के अंदर पाए जाते हैं? कह रहा है कि उत्तराखंड में जो मंदिर पाए जा रहे हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? अब उत्तराखंड कहां पे है भैया? उत्तराखंड सर आपका नॉर्थ इंडिया में है। और नॉर्थ इंडिया में कौन से मंदिर पाए जाते हैं? नागर स्टाइल मंदिर पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़िए। आंध्र प्रदेश के मंदिरों में एक परफॉर्मेंस करी जाती है, इसको बोलते हैं बुर्रा कथा। क्या बोलते हैं उसको? आंध्र प्रदेश के मंदिरों में एक बुर्रा कथा नाम की परफॉर्मेंस होती है। कह रहा है बुर्रा कथा परफॉर्मेंस में इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है? सर इसमें वाद्य यंत्र यूज किया जाता है तंबूरा। क्या किया जाता है? तंबूरा नाम का एक वाद्य यंत्र यूज किया जाता है। यह आपके आंध्र प्रदेश के अंदर पाए जाने वाले कुछ मेजर फोक आर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसे कलमकारी इज वेरी वेरी फेमस टेक्सटाइल आर्ट, फोक आर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, वेरी वेरी फेमस, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। थोलू बोमलत्ता, थोलू बोमलत्ता, यह भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। चेरियाल पेंटिंग्स एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इसमें आपको रामायण और महाभारत की स्टोरी देखने को मिलती है। कोंडपल्ली टोएस, तपेट्टा गुल्लू, बोटा बमल्लू, ओ भैया नाम ऐसे हैं कि इंसान की जबान निकल आए बाहर, है ना। नाम ऐसे कि इंसान की जबान निकल आए बाहर, राइट। ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़िए नेक्स्ट। देखो द्रविडियन टेम्पल, देखो दो तरीके के टेम्पल है। अगर इंडिया में आपसे पर्टिकुलरली बात करता हूं तो एक नागर स्टाइल का टेम्पल होता है, एक नागर स्टाइल का टेम्पल होता है, ठीक है, जो आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। और एक द्रविडियन स्टाइल का टेम्पल होता है जो आपको साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा। कह रहा है द्रविडियन स्टाइल का जो टेम्पल है, व्हाट इज द सेंट्रल टावर अबव द सैंक्टम? ये सैंक्टम क्या होता है? वही गर्भगृह को सैंक्टम कहते हैं। देख बहुत सिंपल सी कहानी समझाऊंगा तेरे को आज मैं। मानो कि ये हमारा गर्भगृह है, यहां पर हमारा शिवलिंग बना हुआ है, ऐसा मान लेते हैं कि शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से एक ये आपका ऐसे करके आपका एक सेंट्रल टावर बना हुआ है। सेंट्रल टावर को नागर स्टाइल में शिखर कहा जाता है और द्रविडियन स्टाइल में विमान कहा जाता है। ध्यान रखना, साउथ इंडिया में इसको, साउथ इंडिया में यानी कि द्रविडियन स्टाइल में इसको विमान कहते हैं,
और नॉर्थ इंडिया में यानी कि नागर स्टाइल में इसको शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है ना? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो आपके सामने ये सिंपल है, ठीक है। मंडप वही यहां से लेकर यहां तक आपका मंडप, यहां पर आपका ये बैठ के लोग प्रे करते हैं। ये आपका गर्भगृह है जिसको सैंक्टम कहा जाता है। इसके ऊपर जो ये वाला एरिया है इसको कहेंगे विमान। यहां विमान के ऊपर वाले एरिया को शिखर कहते हैं। यहां विमान के जो ये आपका विमान के ऊपर वाला जो एरिया है इसको यहां पे शिखर कहते हैं, इसको यहां पे विमान कहते हैं, इसको यहां पे सैंक्टम कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, इसको यहां पे कहते हैं मंडप, इसको यहां पे कहते हैं मंडप। समझ गए? ध्यान रखना इसको। चलो आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगला कह रहा है शिखर को लेके क्वेश्चन है, यानी कि नागर स्टाइल को लेके क्वेश्चन है। कह रहे हैं चारों में से कौन सा आंसर नागर स्टाइल के शिखर के बेस प्लेन की बात कर रहा है? बेस प्लान की बात कर रहा है। सर्कुलर बेस नहीं, बेस सर्कुलर तो नहीं होता, स्क्वायर बेस होता है विद अपवर्ड कर्विंग वॉल। हां जी, स्क्वायर बेस होता है, ऐसे करके बेस बनता है और ऐसे करके वॉल इसकी ऐसे ऊपर जा रही होती है ना? राइट आंसर इज बी। वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट, अगला आइए नेक्स्ट। हमारे सामने यहां पे कुछ टेंपल स्टाइल दिए गए हैं और उनके सामने उनके स्टेट के नाम दिए गए हैं। कह रहे जरा बताइए इनमें से कौन कौन सा करेक्ट मैच कर रहा है, कौन कौन सा पेयर यहां पे करेक्ट मैच कर रहा है? जरा बताइए बेटा एक बार कि सर ये वाला करेक्ट मैच कर रहा है? हां जी, क्या लगता है गुरु, क्या आंसर देंगे? ए देंगे, बी देंगे, सी देंगे, डी देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा। देखो इसमें ना एक तो सिंपल है कि मैं कलिंग को तमिलनाडु के साथ नहीं जोड़ूंगा, मैं कलिंग को तमिलनाडु के साथ नहीं जोड़ूंगा, तो मेरा ये वाला अपने आप गलत हो गया, ठीक है। और मुझे ये वाला याद है पर्सनली कि जो रेखा ड्यूल है, जो रेखा ड्यूल है ये हमारा उड़ीसा का होता है, ये हमारा उड़ीसा का होता है, तो ये वाले भी करेक्ट नहीं होगा, तो मैं लगा दूंगा बी, मैं लगा दूंगा बी। तो राइट आंसर इज बी, परफेक्ट। तो वेसरा डेक्कन से कनेक्ट करेगा, रेखा देउल उड़ीसा से और भूमिज मालवा से। राइट आंसर इज बी। हमारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जो यूजुअली बच्चे पढ़कर नहीं जाते। आपने कई बार बड़े बड़े गेम्स में, ओलंपिक्स वगैरह में, हर जगह में, एशियन गेम वगैरह में या लोकल गेम में हाई जंप के बारे में सुना होगा, है ना? हाई जंप को लेके हमारे सामने एक क्वेश्चन है और मेरा यह मानना है कि भैया ये क्वेश्चन अगर किसी को आता है तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। यहां पर मुझसे क्या पूछ रहा है? द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे इज 15 मीटर। ओके, जो रनवे से भागकर आते हाई जंप से पहले वो 15 मीटर का होता है, तो ये तो करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। द डायामीटर क्या होता है? दिस इज डायामीटर, यहां से यहां तक को डायामीटर कहते हैं। कह रहे डायामीटर ऑफ क्रॉस बार रेंज बिटवीन, अब डायामीटर 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होगा, ये पूछ रहा है वो जो आपका क्रॉस बार रेंज है, गलत, ये वाला गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज रॉन्ग। चेक करेंगे क्यों, इधर आइए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल, वर्ल्ड एथलेटिक्स टेक्निकल रूल्स, हाई जंप का जो रनवे होगा कम से कम 15 मीटर का होगा और जो डायमीटर है क्रॉस बार की वो 25 mm से 30 mm की होगी, 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के आसपास की, ठीक है जी। यहां पर इसको 15 सेंटीमीटर बताया जबकि 2.5 cm की होगी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। कौन सी योजना मंत्रालय दोनों आपस में सही कनेक्ट हो रहे हैं? बताना जरा एक बार। हमें यहां पे कुछ स्कीम दी गई है, स्कीम के सामने उनकी मिनिस्ट्री दी गई है। कह रहे इसमें से कौन सी स्कीम है और कौन सी मिनिस्ट्री है जो सही कनेक्ट हो रही है? बताइए भैया कि सर ये वाला करेक्ट होगा। क्या होगा कि सर ये वाला करेक्ट होगा? बिना सोचे समझे गुरुजी लगा दीजिए कि गुरुजी लगा दीजिए। राइट आंसर इज बी। देखो ई नाम क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चर मिशन, ई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। अब एग्रीकल्चर में ही आएगा और कहां पे आएगा? तो राइट आंसर इज बी।
अगर अभी मैं आपसे पीएम आशा की बात करता हूं, तो पीएम आशा इज प्राइमरली इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है जी, आगे आइए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। आरओडी टैप, रोड टैप, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगा। अगला आइए, व्हाट इज द मेन टावर ऑफ द्रविडियन स्टाइल नोन एज? द्रविडियन मंदिर के अंदर या द्रविड़ स्टाइल मंदिर के अंदर जो मुख्य शिखर होता है उसे क्या बोलते हैं? वेरी गुड, राइट आंसर इज विमान। राइट आंसर इज डी, विमान। बास्केटबॉल का ये क्वेश्चन है, कह रहे जब बास्केटबॉल का मैच चल रहा होता है या जब बास्केटबॉल की गेम चल रही होती है तो उसमें एक टीम के कितने प्लेयर आपको देखने को मिलते हैं? जरा बताइए एक बार। जब बास्केटबॉल का मैच चल रहा है तो एक टीम के कितने प्लेयर आपको देखने को मिलेंगे? जरा बताइए बेटा एक बार। सर, बास्केटबॉल के मैच में एक टीम के 5 प्लेयर होते हैं, टोटल 10 प्लेयर होते हैं। राइट आंसर इज 5। अगला आइए, हमारे भारत में सबसे पहले ओलंपिक जीतने वाली महिला का नाम क्या है? कई बार एग्जाम में यह भी आ जाता है, लेकिन यहां पे यह क्लियर लिखा हुआ है कि कर्णम मलेश्वरी ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला। इनमें से कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं? बॉक्सिंग से, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग या लंबी छलांग? क्या आंसर देंगे इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज वेट लिफ्टिंग। राइट आंसर इज सी, वेट लिफ्टिंग। ध्यान रखेंगे इसको। वेट लिफ्टिंग क्या होता है बेटा? वेट उठाने को वेट लिफ्टिंग कहते हैं। समझ गए नहीं समझे? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। इस बार जो ये पेरिस ओलंपिक्स हुए, इंडिया ने टोटल 6 मेडल जीते, जहां पे इंडिया ने 1 सिल्वर मेडल जीता और इंडिया ने 5 ब्रोंज मेडल जीते। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतकर दिखाया, मनु भाकर ने ब्रोंज मेडल जीतकर दिखाया। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड शूटिंग में ब्रोंज मेडल जीत के दिखाया। स्वप्निल कोसले ने ब्रोंज मेडल जीता। इंडियन हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीता। अमन सेहरावत ने रेसलिंग में ब्रोंज मेडल जीता। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि भाई कितने साल के बाद ओलंपिक कराए जाते हैं, तो सर 4 साल के बाद ओलंपिक कराए जाते हैं। ओलंपिक 2 प्रकार के होते हैं, समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक। 4-4 साल के बाद ये कराए जाते हैं, टर्न बाय टर्न। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने हैं वो 2028 में होंगे, जिसको समर ओलंपिक्स कहा जाएगा। कहां पर होंगे? यूएसए, लॉस एंजलिस में होंगे। 2036 में ओलंपिक्स इंडिया के अंदर होने के भी चांस है। 2036 के अंदर बेटा इंडिया में ओलंपिक्स होने के पूरे चांस है। अगला आइए, अब यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर कोई हैंडबॉल के बारे में नहीं भी जानता, तो भी वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट अलाउड इन हैंडबॉल, कि ऐसा इन चारों में से क्या है जो एक प्लेयर हैंडबॉल की गेम में नहीं कर सकता। सर मेरा एनटीपीसी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये पूछना था कि मेरा कास्ट अलग डिस्ट्रिक्ट और डोमिसाइल अलग डिस्ट्रिक्ट का है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होगा क्या? प्लीज रिप्लाई। यार मुझे ऐसा लगता है प्रॉब्लम होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि डोमिसाइल तो स्टेट का होता है जब भी हम इसका कुछ जोन वगैरह फिल करते हैं। बट फिर भी यार मेरे को आई हैव टू चेक अबाउट दिस, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक अबाउट दिस। क्या आंसर है इसका? देखो, पुलिंग और पंचिंग, आप किसी से बॉल छीन नहीं सकते कि आप भी अपना यहां पे अपना हैंडबॉल खेल रहे हो, दूसरा भी खेल रहा है, तो आप उससे बॉल छीन नहीं सकते हो। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। एलीट लॉन्ग जंपर्स टिपिकली यूज
हाउ मैनी स्ट्राइडर्स इन देयर अप्रोच रन, जब कोई लॉन्ग जंप के लिए आ रहा होता है, जब कोई लॉन्ग जंप के लिए आ रहा होता है तो उससे पहले वो ऐसे कूद के आता है, ऐसे कितने कदम चल के आता है, यूजुअली कितने कदम चल के आते हैं, यूजुअली कितने कदम चल के आते हैं लॉन्ग जंप करने से पहले, यह क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? वेरी गुड, राइट आंसर इज 18 से लेकर 22 के आसपास। क्या होता है इसका मतलब? देखो, जैसे इस दीदी ने ये लॉन्ग जंप मारी है तो पीछे रास्ते से ये भाग कर आई होगी अपने खुद को एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए, एक एक्सेलरेशन देने के लिए, है ना। जरा एक बार यहां पर देखना, ये दीदी भागी, ये दीदी भागी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कूद गई। 18-19 पॉइंट के बाद दीदी ने जंप लगा दी, ठीक है। 18-19 के बाद दीदी ने जंप लगा दी है, ध्यान रखना है इसको। फिर से काउंट करें एक बार, यहां काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 एग्जैक्ट 18 पे दीदी ने जंप मार दी, ठीक है ना। वेरी गुड, आगे आई नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। मंडप के बारे में सुना होगा आपने। देखो, मंडप के बारे में सुन के आपके मन में आएगा कि आपका ब्याह करा दिया जाए। मंडप के बारे में सुन के आपके मन में आएगा कि आपका ब्याह करा दिया जाए, है ना, कि सर मंडप सजा है, शादी करा दो। लेकिन बेटा, मंडप तब सजेगा जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी होगी। अभी CHSL के बच्चों से मिलने गए थे, एक कॉन्क्लेव कराया, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो उनके चेहरे पे नूर रंगत देख के मुझे ऐसा लगा कि हाँ भैया, सिलेक्शन का मजा तो होता है, सिलेक्शन के देने के बाद चेहरे पे लाली तो आती है, सारे मेकअप एक तरफ और चेहरे पे सिलेक्शन का मेकअप, चेहरे की रंगत एक तरफ, है ना। क्या आंसर है इसका? भाई, इस तरीके से कुछ मंडप आपका बना होता है, इस तरीके से कुछ मंडप आपका बना होता है ना, यहां बीच में बैठने की जगह भी होती है, जहां बीच में बैठने की जगह भी होती है। तो पिलर होल्स फॉर वर्शिप, पूजा पाठ के लिए, बैठने के लिए। अगर आप देख पा रहे हो आपके सामने, जैसे ये फोटो है, ये जो एरिया है पूरा, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं मंडप। यहां बैठ के आप पाठ पूजा कर सकते हो कि ओम, ये पूजा पाठ यहां बैठ के आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड, अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा स्क्रीन पे। What is the term for a successful shot in basketball where the ball goes directly through the loop? एक तो क्या होता है कि आपने फट 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 बॉल मारी, अपने साथी को दी, साथी ने बॉल मारी, अपने साथी को दी, भागता भागता बंदा गया बास्केटबॉल में, बास्केट डाल दी, ठीक है। एक होता है कि बंदा खड़ा है, उसको पता है कि मैं टैलेंटेड हूं, है ना, खट ऐसे पकड़ा और ऐसे खड़े होकर बॉल फेंकी और डायरेक्टली बॉल चली गई बास्केट के अंदर। तो जो ये डायरेक्टली जो ये बॉल जा रही है, उस डायरेक्टली बॉल जाने को क्या बोलेंगे? राइट आंसर इज स्विश। क्या बोलेंगे? स्विच। देखो, ये जो आदमी है अभी लंबा सा, ये आदमी, इसने ये करके ये फेंकी बॉल और बॉल डायरेक्टली कहां गई? बास्केट के अंदर गई। इसे कहते हैं स्विश। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे स्विश, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़िए। थोड़ा इज परफॉर्म्ड मोस्टली बाय विच कम्युनिटी? थोड़ा एक फोक डांस है, थोड़ा एक फोक डांस है, हिमाचल प्रदेश के अंदर यह थोड़ा पाया जाता है। कौन सी कम्युनिटी के द्वारा मैक्सिमम इसको करते हैं? राइट आंसर इज राजपूत। राइट आंसर इज ए, राजपूत। अगला आइए, नेक्स्ट। विच गवर्नमेंट स्कीम एम टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू वर्कर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर? हमारे इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काफी लोग काम कर रहे हैं। हमारे इंडिया में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काफी लोग काम कर रहे हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी इज्जत देना या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सरकार का काम है, जो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है। 18 साल से लेकर 40 साल का व्यक्ति इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है, इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 60 साल की एज के बाद, 60 साल की एज के बाद आपको इस स्कीम के अंदर से पेंशन आनी चालू होती है।
कम से कम 20 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास आधार आईडी होनी चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और आपके पास आधार आईडी होनी चाहिए। अगला आइए, अभी भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी के लिए किस साइट को रामसार साइट का दर्जा दिया है? अभी इंडिया में टोटल 101 रामसार साइट है। अभी इंडिया में टोटल 101 रामसार साइट है। आप जानते हो कि अरुणाचल प्रदेश की ग्लो लेक को रामसार साइट का दर्जा दिया गया। वहीं हमारे भारत में 45 यूनेस्को हेरिटेज साइट है। सारनाथ को यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। पर यहां पर बात किया जा रहा है सरसई नवर वेटलैंड यूपी। सरसई नवर वेटलैंड को रामसार साइट का दर्जा दिया क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा सैरस क्रेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारी ग्लो लेक 101 नंबर की हमारी रामसार साइट है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि भाई ये कौन से टाइगर रिजर्व में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के कामलांग टाइगर रिजर्व के अंदर सिचुएटेड है। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि कामलांग टाइगर रिजर्व कहां पे है, तो भाई कामलांग टाइगर रिजर्व आपका बेटा कहां पर होगा? यह आपका अरुणाचल प्रदेश में होगा। ध्यान रखेंगे इसको। फ्रेश वाटर ये लेक है, ये भी ध्यान रखेंगे इसमें। अब ये तो 101वें नंबर की आपकी हो गई। कह रहा है कि 100वें नंबर की रामसार साइट कौन सी है? इंडिया में 100 नहीं, इंडिया में 101 रामसार साइट है। अब तो सबसे ज्यादा रामसार साइट कहां पे है? तमिलनाडु के पास 20 है। सबसे बड़ा रामसार साइट कौन सा है? सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल। सबसे पुराना रामसार साइट कौन सा है? चिल्का लेक उड़ीसा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान। इनको 1981 में रामसार साइट का दर्जा मिला था। हमारे इंडिया में बड़े फेमस है कैलाश टेम्पल। हमारे इंडिया में बड़े फेमस है कैलाश टेम्पल। यह मुझसे पूछ रहा है कि भाई जो ये कैलाश टेम्पल है एलोरा के अंदर पाए जाते हैं, इसे कहते हैं कि ये रॉक कट आर्किटेक्चर है। कह रहे कितनी चट्टानों को काट के ये आर्किटेक्चर बनाया गया? सिंपल सी बात है, अगर एक चट्टान को काट के आर्किटेक्चर ना बनाया जाता तो ये इतना फेमस होता ही नहीं। राइट आंसर इज ए। अगला आइए नेक्स्ट। इन चारों में से कौन से राज्य में माधवपुर मेला सेलिब्रेट किया जाता है? जरा बताना मुझे एक बार। कह रहे हैं इन चारों में से कौन से राज्य में माधवपुर मेला सेलिब्रेट किया जाता है? क्या किसी को आइडिया है कि सर माधवपुर मेला कहां पर सेलिब्रेट करवाओगे गुरुजी? माधवपुर मेला भाई साहब कहां पे सेलिब्रेट कराओगे? एनी आइडिया? माधवपुर मेला कहां पर सेलिब्रेट कराओगे? यस, राइट आंसर इज, बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज डी, गुजरात। इसके बाद हम एक टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक में कुछ फोक डांस होंगे, कुछ क्लासिकल डांस होंगे। मेरा यह मानना है कि आप सारे ट्राई करना भैया, सारे सही करने की कोशिश करना। ठीक है, चालू करें, एक बार चालू करें। आओ चालू करते। पहला क्वेश्चन है हमारा इसके अंदर, नाट्य शास्त्र नाम की किताब इन चारों में से किसने लिखी है? ये जो नाट्य शास्त्र नाम की किताब है ना, इसके ऊपर भगवान शिव की तांडव करते हुए एक मूर्ति है। क्या है? भगवान शिव की तांडव करते हुए एक मूर्ति है या उनकी एक पिक्चर है। वो चोल साम्राज्य से बिलोंग करती है। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में आया है। नाट्य शास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि। राइट आंसर इज ए, भरत मुनि। अगला आइए, आप जो देख पा रहे हो ये शिव की मूर्ति है तांडव करते हुए। हम इसको किसके साथ जोड़ते हैं बेटा? हम इसको चोल साम्राज्य के साथ जोड़ते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछा गया। आगे आइए नेक्स्ट। वेदों के अनुसार जो डांस में रस कहा जाता है कि भैया ये जो डांस में रस है, उस रस का बेसिकली मतलब क्या होता है? उस रस का मतलब होता है फीलिंग्स। उस रस का मतलब होता है भावनाएं।
राइट आंसर इज ए। अगला ये नेक्स्ट आपके सामने रहा क्वेश्चन, कह रहा है कि जो ये भरत मुनि का जो ये नाट्य शास्त्र है, इसमें एक फेमिनिन एनर्जी होती है। क्या होती है इसके अंदर? इसमें एक स्त्री का पहलू होता है, एक फेमिनिन एनर्जी होती है नाट्य शास्त्र के अंदर, भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में। कह रहे हैं चारों में से कौन सा ऐसा पहलू है जो फीमेल एनर्जी को दर्शाने का काम करेगा? राइट आंसर इज लस्या। राइट आंसर इज ए, लस्या। यहां पर हमारा ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन यहां पर यह बोल रहा है कि भाई जो नाट्य शास्त्र है भारत मुनि का, उसमें जो ये मेल एस्पेक्ट है या उसमें जो ये मेल एनर्जी है ना, कह रहा है कि भैया जो ये मेल एनर्जी होगी इन चारों में से अगर देखा जाएगा तो ये जो मेल एनर्जी है ये किस पहलू के द्वारा दर्शाई जाती है? राइट आंसर इज तांडव। राइट आंसर इज सी, तांडव। तो मेल के लिए तांडव और फीमेल के लिए लस्या। अभिनय दर्पण नाम की एक किताब है, अभिनय दर्पण नाम की एक किताब है। कह रहा है कि भाई जो ये अभिनय दर्पण नाम की किताब आप देख रहे हो, ये इन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई है? राइट आंसर इज बी, नंदीकेश्वर। राइट आंसर इज बी, नंदीकेश्वर। अगला आइए नेक्स्ट, कौन सा डांस इन चारों में से गुजरात के अंदर पाया जाता है? कह रहा है कि कौन सा डांस इन चारों में से गुजरात के अंदर पाया जाता है? अगर गुरुजी इन चारों की बात कर रहे हो तो राइट आंसर इज भवाई, क्योंकि सर जो चक्री है ये तो राजस्थान का है। ठीक है जी, ये जो झूमर होगा ये आपका हरियाणा के अंदर भी है, पंजाब के अंदर भी है। जाट जटन ये आपका बिहार के अंदर हो गया। तो भाई साहब राइट आंसर इज आपका हो गया डी। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़िए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कौन सा फोक डांस यहां पे राजस्थान के अंदर आएगा? भाई गरबा आएगा गुजरात में, चक्री आएगा राजस्थान में, जाट जटन आपका आएगा बिहार में, और आपका लूर आएगा अगेन हरियाणा में। लूर आएगा बेटा कहां पे आपका? अगेन हरियाणा में। तो राइट आंसर इज बी, चक्री। वेरी गुड। अगला आइए नेक्स्ट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन, नृत्य के माध्यम से बताया गया है कि नाट्य शास्त्र में जो रस दिए गए हैं या जो फीलिंग्स की बात करी गई है, 9 रसों की बात करी गई है, 9 फीलिंग्स की बात करी गई है, 9 रस की बात करी गई है। वहां पर मुझसे पूछ रहा है इसके अंदर भैया कि ये इनमें से ऐसा कौन है जो उन 9 रसों में या 9 फीलिंग में नहीं आएगा? कह रहा है कि शामिल नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। शामिल होगा ये नहीं पूछा, शामिल नहीं होगा ये पूछा है। क्या आंसर है इसका? वेरी गुड। राइट आंसर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि चारों ही वो फीलिंग्स है, चारों ही वो रस हैं। तो आंसर हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो राइट आंसर इज डी, कि इनमें से कोई आंसर करेक्ट नहीं होगा। आगे बढ़िए, जैसे आप ये एक महिला है, ठीक है, इनके चेहरे पे आप कुछ एक स्माइलिंग फीचर देख पा रहे होगे। तो जो ये अपने डांस को एंजॉय कर रही हैं, ये भी एक तरह की फीलिंग्स है, ये भी एक तरह का रस है। जहां ये डांस करते हो इसके अंदर डूब गई हैं। आप इनके चेहरे पे एक मुस्कान देख सकते हैं। ये जो मुस्कान है बेटा, ये करुणा बोल लीजिए, कंपैशन बोल लीजिए, श्रृंगार बोल लीजिए, प्रेम बोल लीजिए, ये उस तरीके का रस है, फीलिंग्स है। ठीक है, तो जैसे श्रृंगार, प्रेम, हास्य यानी कि हंसी, करुणा यानी कंपैशन, क्रोध यानी कि रौद्र, वीर यानी कि साहस, भयानक यानी कि डर, घृणा, अद्भुत यानी कि आश्चर्य, शांति की चेहरे पे एक शांति है, वो भी एक रस होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट, जैसे अभी आप मानो कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करोगे या आपका कोई आगे चल के एग्जाम है, आप अगर एग्जाम पास करते हो तो आपके चेहरे पे जो एक फीलिंग आएगी वो शांति की, सुकून की फीलिंग होगी। चलो भैया जान छूटी, है ना, कि जिस एग्जाम की तैयारी करी, एग्जाम क्लियर हो गया तो बाकी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक बन गए, बाकी दुनिया को मुंह दिखाने के लायक बन गए कि चलो एग्जाम की तैयारी करी थी। तो ऐसा नहीं हुआ कि 4-4 साल लगा दिए, 1-1.5 साल में एग्जाम निकल गया, है ना। क्या आंसर है इसका? राइट आंसर इज भरतनाट्यम के किसको जोड़ोगे बेटा? रुक्मणी देवी अरुणडेल को, रुक्मणी देवी अरुणडेल को। अगर मुझसे कोई सिंपली पूछता है कि सर
कितना टाइम लगता है एग्जाम को पास करने में, तो मेरा यह मानना है कि आपका जो एग्जाम का पहला सत्र होगा, टीयर 1 होगा, CBT 1 होगा, प्रीलिम्स होगा, जो मन करे आप बोलो, उससे पहले कम से कम आपको 1 साल अपने एग्जाम को देना चाहिए। अगर 1 साल नहीं दे सकते तो कम से कम 10 महीने या कम से कम 8 महीने आपको एग्जाम को देने चाहिए। तो 8 महीने उस एग्जाम से पहले के मान के चलो, फिर वो एग्जाम होगा, उस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, फिर आपका सेकंड एग्जाम होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा। यानी कि पूरे कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि 1 से लेकर 1.5 साल आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए चाहिए। कि 1.5 साल में अगर कोई बच्चा लग के तैयारी करेगा तो उसका एग्जाम निकल सकता है। ठीक है, लगने को तो 5 साल भी लग जाएंगे, लेकिन 1.5 साल आपको तैयारी में, मतलब एग्जाम आप पास कर सकते हो। और अगर मुझसे कोई पूछे कि सर पहली बार में तो नहीं होता, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन जो SSC रेलवे लेवल के एग्जाम है, मेरा यह मानना है पर्सनल लेवल पे, क्योंकि साल में एग्जाम बहुत सारे होते हैं। CGL होगा, CHSL होगा, NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट होगा, अगर उससे भी चलोगे नीचे तो MTS GD भी होगा, ग्रुप D भी होगा, कि कोई भी निकाल लेंगे सर। तो 1 साल के अंदर 7-8 एग्जाम आपको देने को मिलेंगे। बीच में कभी कभी IB आ जाएगा, बीच में कभी कभी EPFO का डबल ऐसे आ जाएगा, कभी कोई और एग्जाम आ जाएगा जो आपका सिलेबस मैच कर रहा होगा। तो वहां पे अगर आप देखोगे तो आपको 1 साल में 10 एग्जाम देने को मिलते हैं जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो वहां पर आप अपनी एक एग्जाम कोई निकाल सकते हो, चाहे वो 12th लेवल का हो, चाहे बेटा वो ग्रेजुएशन लेवल का हो। ठीक है, क्या आंसर इसका? राइट आंसर इज देखो, बल्लाड ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? राइट आंसर इज ए कथकली। राइट आंसर इज ए कथकली को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। कथकली एक क्लासिकल डांस है, कहां का? केरला का। केरला को केरलम कहते हैं। तो राइट आंसर इज ए। अगला आइए, ब्रजभूमि की रासलीला का स्रोत कहां से आया? ब्रजभूमि की रासलीला का जो ये स्रोत है, ये कहां से आया? क्या लगता है आपको कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? आपके अकॉर्डिंग कोई अगर आंसर आप दे पाओगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि आपको इसका आंसर आता है। पर्सनली, मतलब मैं आपको ऐसे मजे की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनली आई एम टेलिंग यू कि मेरे को काफी सही लगेगा अगर आपको आंसर आता है तो। क्या आंसर है इसका? ब्रजभूमि की रासलीला का स्रोत कहां से आएगा? ब्रजभूमि मतलब उत्तर प्रदेश, और ये कहां से आएगा? कथक। राइट आंसर इज बी, कथक इज द करेक्ट आंसर, है ना? ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। जागोई इनमें से एक क्लासिकल डांस का एक भाग मान लो, एक फॉर्म वालो। जागोई कोई क्लासिकल डांस नहीं है। जागोई इज नॉट अ क्लासिकल डांस। जागोई इज अ फॉर्म ऑफ अ क्लासिकल डांस। किसका? राइट आंसर इज मणिपुरी। मणिपुरी क्लासिकल डांस है मणिपुर का। राइट आंसर इज डी। आगे बढ़ेंगे एक बार। सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य। अगर क्लासिकल डांस को लेके बार बार क्वेश्चन आ रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट क्लासिकल डांस, है ना? हमारे भारत में 8 क्लासिकल डांस है। सबसे पहले आता है कथक। सबसे पहले आता है कथक। कथक के बाद आएगा इसी के नाम से बना हुआ कथकली। कथकली के बाद आएगा मोहिनीअट्टम। कथकली के बाद आएगा आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के बाद आपका आएगा कुचिपुड़ी। मोहिनीअट्टम के बाद बेटा क्या आएगा आपका? आपका आएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के बाद आपका आएगा भरतनाट्यम। क्या आएगा आपका? भरतनाट्यम आपका कुचिपुड़ी के बाद आएगा। उसके बाद आपका यहां पे आएगा सत्रिया। क्या आएगा आपका? यहां पर आपका आएगा सत्रिया। फिर यहां पर आपका आएगा मणिपुरी, और फिर यहां पर बच्चे आपका आएगा उड़ीसी। कथक यूपी का, वहीं कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों आपके केरल या केरलम, जो मन करे आप बोल सकते हैं। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का। सत्रिया आपका है असम का। मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसी उड़ीसा। ये आपके 8 क्लासिकल डांस है। सत्रिया कहां का हो गया? असम का हो गया। राइट आंसर इज डी। आगे आइए, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा डांस है दोस्त जहां पे मुद्रा और मुद्रा के जो मामले हैं, यानी कि जिस तरीके से वो हैंड पोस्चर्स को यूज कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भरतनाट्यम के साथ मैच करेगा? राइट आंसर इज उड़ीसी। राइट आंसर इज उड़ीसी। अगला आइए, नेक्स्ट।
कौन सा लोक नृत्य बिहार के साथ जुड़ा हुआ है? इनमें से एक ऐसा फोक डांस है जिसको आप बिहार के साथ कनेक्ट करोगे, तो अगर बिहार के साथ जोड़ने की बात करो तो क्या आंसर आएगा? जाट जटिन। राइट आंसर इज ए। जाट जटिन, राइट आंसर इज ए। परफेक्ट, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारी क्लास यहां पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी क्लास देखकर मजा आया हो तो भाई क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी बहनों से जितना हो सके उतना ज्यादा प्यार करें, उनको राजकुमारी की तरह संभाल कर रखें। जिसके पास एक बहन है, मान के चलो कि भगवान की आपको वो ब्लेसिंग है, तो उनकी इज्जत करें, उनको प्यार करें, उनको संभाल के रखें। कल बहनों का दिन है, जितना हो सके उनको उतनी खुशियां दें। मुझे अपनी बहनों कहते हुए बड़ा ये गर्व महसूस होगा कि अगर आपको कभी जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी याद कर सकते हैं। आपको कोई नीड हो, कुछ रिक्वायरमेंट हो, कुछ पूछना हो, जानना हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। एक बड़ा भाई होने की मैं कोशिश करूंगा, सारी जिम्मेदारी निभाऊं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हैप्पी रक्षाबंधन। आई होप कि आपको हमारी क्लास देखकर मजा आया होगा। अगर आपको लगा क्लास बढ़िया थी भैया तो क्लास को एक बार लाइक करना, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। साथ में आप मेरे पीछे देख सकते हो कि रक्षाबंधन को लेकर कुछ स्पेशल होने वाला है। तो रक्षाबंधन के इस ऑफर पे मैं तो कहता हूं कि अपने भाइयों से तुम ये रक्षाबंधन पे सुपर फास्ट लाइव मांग लो, कि जिससे कि आने वाले एग्जाम की सारी तैयारी कर सको। जो लड़का मेरे को सुन रहा है अपने आप को भाई गिफ्ट कर दे, जिससे कि तेरे को सारे एग्जाम का एक्सेस मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए। और जो सुपर फास्ट लाइव आपको कितने का मिलता है? 2000 रुपए का मिलता है। वही आपको इस रक्षाबंधन के दिन कितने का मिल रहा है? सिर्फ 1099 रुपए का। अगर आपने एवीएस कूपन कोड लगाया तो हमारा जो सुपर पास लाइव है, जिसमें आपको ये सारे के सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, चाहे वो एनटीपीसी का आजाद बैच हो, आरआरबी ग्रुप डी का बैच हो, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, या बैंक, टीचिंग, यूपी के स्टेट के एग्जाम के बैचेज हो, आपको सब कुछ मिल जाता है हमारे सुपर पास लाइव के अंदर। तो भैया जो हमारी छोटी बहन मेरे को सुन रही है, भैया से बोलो कि भैया मुझे आप राखी पे गिफ्ट कर दो, या जो भाई सुन रहा है मेरे को छोटा, आप बोलो कि खुद को गिफ्ट कर लो, कि जिससे आगे चल के बहन की सेवा कर सकोगे, पैसा कमाओगे तो। क्योंकि भैया सरकारी नौकरी चाहिए तो सिलेबस कवर करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। वो सब कुछ आपको सुपर फास्ट लाइव के अंदर मिल जाता है। एसएससी सारे एग्जाम, रेलवे सारे एग्जाम, बैंक, टीचिंग, ये सारे एग्जाम यहां पे कवर हो जाएंगे। और मेन बात क्या है कि अगर आप एवीएस कोड लगाओगे तो आपको 12 महीने का जो ये सुपर फास्ट लाइव 2000 का मिलता है, आपको मिलेगा बेटा कितने का? सिर्फ 1099 रुपए का। तो आज ही जाइए और जाके भैया रक्षाबंधन के इस अवसर पे इस ऑफर का फायदा उठाइए, और 1099 में 1 साल के लिए सुपर फास्ट लाइव ले लो, जिससे कि आने वाले 1 साल में चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, सीजीएल, कोई भी एग्जाम हो, आपके पास अगर कोर्स होगा तो आप पढ़ाई अच्छे से कर पाओगे। आप सबको मेरी तरफ से, हमारे पूरे परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।